भगवत सिख जी महाराज के 20वें पद दोहे का शब्दार्थ। वेदन खो वे वेद सो गुरु गोविंद मिलाप भूख भजे भोजन सोई भगवत और खिला। कहते हैं वेदन खोवे वैद सो। वेदन शब्द का अर्थ किया वेदना। जो अपने शरीर में किसी प्रकार का रोग है, वेदना है, उसको वैद्य डॉक्टरों से सलाह करके औषधि लेकर के उस दर्द को, वेदना को समाप्त करना चाहिए। इसी प्रकार जब भगवान से मिलने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए, बिहारी जी से मिलने के लिए मन में जिज्ञासा है, उनसे मिलने का दर्द हो रहा है कि कैसे मिलेंगे, तो गुरु गोविंद मिलाप, तो गुरु जी से गोविंद के मिलने का तरीका सीखना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। भूख भजे भोजन सोई। जब हमको भूख लगती है तब ही भोजन हजम होता है। भगवत और खिलाफ, इसके अलावा और सब खिलाफ है। इसका मतलब क्यों कहा, यहाँ भूख और भोजन का मतलब क्या तात्पर्य निकला? भूख का मतलब भगवान के दर्शन की, अपने कल्याण की इच्छा, ये भूख है। भगवान से मिलने के लिए दर्द होना, विरह होना, ये है भूख। तो ये भूख जब होगी हमारे हृदय में, तब जो भी गुरु गोविंद आपको कृपा करके प्रदान करेंगे तो उससे हमारी भूख शांत होगी। भोजन का मतलब अनुभव, दर्शन, कृपा, ये है भोजन प्राप्त। तो जब उनकी कृपा होती, कृपा रूपी भोजन साधक को प्राप्त होता है, तो तब भूख शांत होती है। आगे कहते हैं, कागा कोयल हंस बग गुबरीला मदपान भगवत बरन समान दो क्रिया पृथक पहचान। कौआ, कोयल, हंस और बगुला, गुबरीला और भौरा एक सरीखा रंग दिखाई देता है। कौवे का रंग भी काला होता है, कोयल का भी रंग काला होता है, हंस भी सफेद रंग का होता है और बगुला भी सफेद रंग का होता है। एक गुबरीला होता है, गोबर में कीड़ा घुसता है, गंदगी में रहता है और वो भी काले रंग का होता है। एक भौरा भी होता है, मधुमक्खी, भौरा आदि भी होते हैं, वो भी काले रंग के होते हैं। दोनों एक सरीखे दिखाई देते हैं, परंतु इनकी पहचान कैसे होती है? कहते हैं भगवत वर्ण समान दो क्रिया पृथक पहचान। इसलिए हमको किसका संग करना है? इन सब की बोली से, उनकी क्रिया से पहचान हो जाती है कि ये बगुला है, कि हंस है, कि ये गुबरीला है, कि भौरा है। तो जब जिसकी क्रिया और जिसकी बोलचाल, जिससे हम सत्संग करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि साधु है या असाधु है। तो कुसंगी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। ये बात सत्संग, जिसका स्वभाव सही है, जो साधुता है, जिसके हृदय में निर्मलता है, उसी का सत्संग करना चाहिए। आगे कहते हैं, मैं बोली मारी गई, देखो अजया
कुटम तबते बोले तात। ये यहाँ पर अभिमान के विषय में कहते हैं कि अत्यंत साधक को अभिमान किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैं ज़्यादा करता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, तो बकरियाँ जब मैं करती है तो गले छुरी चलवाती है, कहावत है। तो जो ज़्यादा मैं करता है उसका अभिमान, उसकी दुर्दशा बहुत होती है। देखो रावण, कंस, कौरव आदि, दुर्योधन आदि कितने अभिमान में अभिभूत थे। तो फिर ज़्यादा अभिमान करने से व्यक्ति की बहुत दुर्दशा होती है। उदाहरण क्या है, देखो जैसे बकरियाँ है, बकरी जब ज़्यादा मैं करती है तो बेचारी मारी जाती है, मैं निकलता है ना मैं। लेकिन जब उसके जो आंत होती हैं डोरी बन करके जब बाजार में जाती है, जिससे रुई धुनी जाती है, तो उसमें बोलती है ता ता, माने तू ही है, तू ही है। तो जब व्यक्ति का अभिमान गलित हो जाता है तब उसकी समझ में आता है, हे प्रभु, आप ही सब कुछ करने धरने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। पीजन जन लागी कुटन तब ते बोले तात, तब उसको कहते तू ही कहती। भगवत जन स्वाधीन नहीं पराधीन जिमी चंग। जो भगवत जन है, भगवान के भक्त जन है, वो स्वाधीन नहीं है, भगवान के अधीन है। पराधीन जिम चंग, जैसे चंग माने पतंग। जो पतंग होती है वो आकाश में उड़ती है, लेकिन उसके डोरी होती है, वो डोरी नीचे की तरफ रहती है, उसको चलाने वाला डोरी से पतंग को चलाने वाला दिखाई नहीं देता है, पतंग दिखाई देती है। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को चलाने वाले परमात्मा हैं, जो कहीं दूर से चलाते रहते हैं। दिखाई पतंग देती है, इसलिए हम लोग दिखाई देते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग करने वाले कुछ नहीं हैं, करने वाला तो परमात्मा ही है। गुण दीने आकाश में, गुण लीने आकाश में। एक गुण शब्द का अर्थ होता है डोरा, और दूसरे गुण का अर्थ होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो गुण दीने आकाश में और गुण लीने अंग संग। वही आकाश में डोरा घूमता है और वही गुण जो व्यक्ति है उसके हाथ में रस्सी। तो इसी प्रकार एक गुण का अर्थ होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये जीव इसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में बंधा हुआ आकाश पाताल नापता रहता है, पर इसको चलाने वाले तो ईश्वर ही, बिहारी जी महाराज जी हैं। भगवत जन चकरी कियो सुरति जम समाई, डोर खेलत निस दिन लाड़िले, कबम रत तो। भगवत जन तो चक्री के समान है। चक्री होती है, छोटे छोटे बच्चे थोड़ा गुड़िया लगा देते पर घूमने लगती है वो। तो ऐसे भगवान के भक्त तो चक्री की भांति भगवान के अधीन हैं, लेकिन वो जो चक्री जो घूमती है उसकी एक नीचे का हिस्सा होता है, जमीन में टिका होता है, वो धुरा केंद्र। तो इसी प्रकार भक्तों का मन का जो केंद्र होता है, सुरति समाई डोर, वो भगवान के चरणों में लगा रहता है। खेलत निस दिन लाली, और वो अपने मन में ही ठाकुर जी को, प्रिया प्रीतम को खिलाते रहते हैं, और उनसे कभी भी कबहू न डारत तोर, और उनसे कभी भी संबंध त्यागते नहीं हैं। उनका संबंध नाम रूप लीला धाम में चित्त भक्त बनाए रखता है। जो कछु करो सो समझ के, बिनु समझे करिना, बिनु समझे जिन जिन करी परे अंध तममा। जो कुछ करना है तो समझ करके
विज्ञान और विवेक को धारण करके करें। बिन समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिना समझ करके कोई व्यक्ति करता है तो अंधतम, तम माने अंधकार, तमोगुण के अंधकार में पड़ जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।